Being recorded. अच्छा जी, स्टार्ट करूं मैं? जी सर। जी, मौजूद है सब लोग? स्टार्ट करूं? यस सर। अच्छा जी, देखो भाई, हमारा टॉपिक जो था एलए का, बल्कि आज शायद हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास भी थी, आपको याद होगा। तो जो लास्ट क्लास में हम लोग ने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, न्यूमेरिकल मेथड्स का, जिसमें अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एसपीटी टॉपिक अपना पढ़ा था, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। जी ऐसे ही है? जी सर। ओके, तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में मैंने आपको उसकी एक एग्जांपल जो थी वो पूरी कंप्लीट करवा दी थी, और उसके बाद मुझे एक दो क्वेश्चंस और करवाने थे। तो वो तो जाहिर है बोर्ड पे मैं करवा सकता हूँ उसकी ना तमाम यानी स्टेप्स, क्योंकि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो अगर कल इंशाल्लाह ताला ओपन होती है यूनिवर्सिटी, तो कल में मैं आप कोशिश करूंगा वो करवा। उससे पहले फिर मैं उसके अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हम कर लेते हैं, क्योंकि उसकी शॉर्ट एग्जांपल बुक में हुई हुई है, तो मैं बुक से आपको समझा देता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है अभी मेरे पास टैबलेट नहीं है और मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो बुक से हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसी को याद है? मैंने दो टॉपिक बताए थे, एक था सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, और दूसरा याद है किसी को? एसपीटी के एलयू बाद? डिकम्पोजिशन। बिल्कुल सही जवाब, एल यू डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए सब लोग, एल यू डिकम्पोजिशन, एल यू डिकम्पोजिशन। और मैं यहाँ पर ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। जी, ये बुक दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 9 है, नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, मैं जरा इसको बड़ा करता हूँ। ये देखिए, तो हमारे पास जो 9.1 ही है उसका नाम क्या है? एल यू डिकम्पोजिशन। उसके बाद एक था पावर मेथड, कंपैरिजन, और ये 9.4 है हमारे पास, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। और लास्ट इसकी अपनी एक एप्लीकेशन है डाटा कंप्रेशन की। ठीक है, तो इसमें से मैंने ये दो टॉपिक सिलेक्ट किए थे, एसवीडी और एलयू डिकम्पोजिशन। एसवीडी हमने लास्ट क्लास में किया है और आज हम एलयू डिकम्पोजिशन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लें एलयू डिकम्पोजिशन। इसमें एल जो है वो स्टैंड्स करता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पे, और यू स्टैंड करता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पे। हमने पढ़ा है ना लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, याद है आप लोगों को? जी हेलो, जी सर। आवाज आ रही है जी जी। भाई? जी सबको आ सर रही है आ रही है। आवाज? जी सर। अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि आवाज नहीं आ रही शायद। ओके, आवाज का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, तो मैंने पूछा था लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ये याद है आप लोगों को? पढ़े थे हम लोगों ने? जी सर। ओके, तो ये एल यू डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हम ए मैट्रिक्स को लोअर और अपर में तोड़ सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये रहा एल यू डिकम्पोजिशन। तो हम इसको जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। अप टू नाउ वी हैव फोकस्ड ऑन टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम। कौन कौन से थे? गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा क्या था? गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। गॉसियन हमने ये दोनों चैप्टर 1 में पढ़े थे, यानी एक रॉ एशेलन फॉर्म थी और गॉस जॉर्डन हमारे पास रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म थी। While these methods are fine for the small scale problems in this text, they are not suitable for large scale problems in which computer round of error, memory usage and speed are concerns. In this section, we will discuss a method for solving a linear system of n equations in n unknowns that is based on factoring its coefficient matrix. यानी ये जो LU हो रहा है ये इसकी factorization है एक तरह से, on factoring its coefficient matrix into a product of lower and upper triangular matrices. This method called LU decomposition. It is the basis for many computer algorithms in common use. यानी कि सिंपल लफ्जों में इसको अगर एक्सप्लेन करें तो वो ये कह रहा है कि जो दोनों मेथड्स हमने पढ़े थे लीनियर सिस्टम को, वो सॉल्व तो कर सकते हैं, मगर अगर बड़े पैमाने पर ज्यादा वेरिएबल और ज्यादा डाटा के साथ अगर आ जाए तो वो हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। तो उसके कंपैरिजन में ये मेथड है जो कि हैंडल करना कंपैरेटिवली आसान होता है, और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में हम ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं जिसमें डाटा हमारे पास ज्यादा हो। तो इसलिए हमें ये मेथड देखना पड़ेगा, एलयू डिकम्पोजिशन। भाई यहाँ तक क्लियर बात? हेलो
बच्चों जी रिस्पॉन्स सर, करते हैं क्लियर। मेरे साथ में। ओके, अब देखें इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये कि हमने लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना है इस फैक्टराइजेशन से, और दूसरा सवाल ये है कि ये फैक्टराइजेशन होगी कैसे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने लीनियर सिस्टम को सॉल्व कैसे करना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी कैसे। तो पहले बात तो ये कि लीनियर सिस्टम ax = b होता है, ऐसा ही है। जी तो लीनियर सिस्टम हमारे पास ax = b होता है, जिसको हमें सॉल्व करना है। और ये देखें डेफिनेशन, a factorization of a square matrix A as A = LU, यानी जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये LU डिकम्पोजिशन, ये LU फैक्टराइजेशन आप कुछ भी कह सकते हैं। तो A टूट जाएगा दो मैट्रिसेस में। A किसमें टूट जाएगा? दो मैट्रिसेस में, एक L और एक U। ये क्या नाम है बिलाल, कैमरा बंद ही कर ले आप, आपका शायद कैमरा खुल गया है। हाँ, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगा, और ए मैट्रिक्स कौन सा है, वही जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है लीनियर सिस्टम में, ax = b। तो इस ए मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिसेस में तोड़ देंगे। एक लोअर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर, और दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे करना है, देखिए सबसे पहले ये टूटेगा कैसे, इस सवाल को अभी आप लीव कर दें। ये टूटेगा कैसे, यानी ए जो है एल और यू में जाएगा कैसे, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये कह रहे हैं कि ए जो है एल यू में जा चुका। ठीक है, ए जो है वो LU में जा चुका है। अब हम लीनियर सिस्टम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जरा यहाँ पर अगर आप ये मेथड देखें, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये नजर आ रहा है सबको? बताइए। जी सर। देखें, लीनियर सिस्टम ax = b होता है, बोले। जी तो यस a सर। को अगर मुझे a तोड़ के दे दिया जाए LU में, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके LUx = b लिख सकता हूँ। LUx = b। यस सर। ठीक है, अब आपने सपोज कर सही है। लिया कि एक नया वेरिएबल सपोज किया y, और उसको कह दिया वो ux के बराबर है। यानी ये तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर एक नया वेरिएबल सपोज कर लिया y, और कह दिया वो ux के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बन जाएगा ly = b। ly = b। बी। ओके, अब ये इसका मतलब फायदा क्या हुआ, सवाल ये होता है ना कि भाई इसका फायदा क्या, ये क्यों किया। तो देखें, आपको सॉल्व करना है एक सिस्टम, तो सॉल्व करना है तो आपने उस सॉल्यूशन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव इस फिगर में आपको बड़ा अच्छा दिख जाएगा। ये देखिए, ये फिगर अगर आपको दिख रही है तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास सिस्टम है ax = b, यही सिस्टम है। तो इसमें आपके पास इनपुट क्या है x, और आउटपुट क्या है b। ठीक है, इज इट क्लियर? इनपुट क्या है x, आउटपुट क्या है b। सही है यहां तक बात, बोले। सही है सर। तो ये ए क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पढ़ा था। यानी वो इनपुट को अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो आउटपुट आ जाएगा। तो x को अगर a के साथ मल्टीप्लाई करूं तो b आ जाएगा। यानी ये जो रेड लाइन है ये दिखा रही है कि हम डायरेक्ट x से b तक पहुंच गए बाय यूजिंग ax = b इक्वेशन। हम दोबारा सुन लीजिए, हम x से इनपुट से b जो कि आउटपुट है, यानी इनपुट से आउटपुट हम डायरेक्ट पहुंच गए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ax = b। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास एक ये हो सकता है जो अभी हम बनाने जा रहे हैं, वो ये कि हम इसके एक इंटरमीडिएट फैक्टर ले रहे हैं y। यानी y हमने अपनी तरफ से एक स्टेशन ले लिया, एक जंक्शन पॉइंट ले लिया। हमने कहा पहले हम x को y तक लेकर आएंगे, फिर y से हम b तक जाएंगे। तो यानी जो सिंगल स्टेप मेथड था उसको हमने दो स्टेप में तोड़ दिया। ये चीज समझ में आई? x से y जाएंगे, y से b। यस सही सर। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जरा ऊपर देखिए, ये जो इक्वेशंस दो बनी थी कि y ux था, ठीक है जी, और y ux था, ये y = ux है ना, और जब y हमने इस पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये बन गया ly = b। तो इसको हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को अलग अलग लिख लिया। ये ला ux = y, ly = b। यानी कि जब मैं x से y जा रहा हूँ, x से y जा रहा हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास u होगा। भाई ये समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर था x से b जाना है, a मल्टीप्लाई किया तो हम a ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हुआ, तो उसने x को उठाकर b तक ले गया। तो अगर इसी तरह x से y पे जाना है तो x को मल्टीप्लाई हमने u से कर दिया, u ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया। तो u अगर x से मल्टीप्लाई है तो x उठकर y तक आ गया। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। और फिर हमें y को b पर लेके जाना है, तो हमने y से l को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें,
y को l से, यानी l इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया। तो y से जब हमने l को मल्टीप्लाई किया तो उसने y को उठाकर b पे पहुंचा दिया, तो हम x से b पर पहुंच गए। यानी अगर डायरेक्ट हमने पहुंचना है तो x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, या a को फैक्टराइज कर दिया l में और u में, और x को u से किया तो y पर, y को l से किया तो b पर, तो हमने पहुंचना वहीं पर है। एक मेथड ये हुआ, दूसरा ये हुआ। देखा जाए तो ये तो सिंगल स्टेप मेथड है और ये टू स्टेप मेथड है, मगर फायदा हमें ये है कि अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर है, तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा डाटा और बहुत ज्यादा वेरिएबल हो तो ये सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ये सॉल्व बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में आपको पता है कि आधे मेंबर जीरो होते हैं और इसी तरह लोअर में भी आधे मेंबर मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। मेन डायगोनल और ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी जीरो होते हैं। ऐसे ही होता है ना? यस सर। बताइए। यस। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई कि आपको सॉल्व करना है सिस्टम, तो आपको x से b जाना है, तो आपने पहले u मल्टीप्लाई किया, x से y आ गया, फिर y से l मल्टीप्लाई किया, b आ गया। यहां तक सबको क्लियर? जी सर। अच्छा, अब जरा इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए एग्जांपल, पढ़ क्या कह रहा है ये बिलाल से रीड करें। Later in this section, we will drive the factorization. Use यहाँ these तक रुक जाए, results to यहाँ तक solve रुक the जाए। linear. अबे रुक तो जा भाई, रुक जाओ। देखो क्या कह रहे हैं, लेटर इन दिस सेक्शन वी विल ड्राइव द फैक्टराइजेशन, यानी कि ए जो है वो एलयू में टूट गया। पहले तो आप ये देखें ए एलयू में टूटा हुआ है, जरा ऊपर देखें। एक ए 3/3 का मैट्रिक्स है ये, बोलिए। जी सर। यस सर। इसको, और ये एल है, एल क्या है? लोअर ट्रायंगुलर। देखिए मेन डायगोनल के नीचे नॉन जीरो है, लोअर ट्रायंगुलर ऊपर सारे जीरो आ गए, और ये अपर ट्रायंगुलर है, यानी मेन डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो है, बाकी जीरो आ गए, तो ये एल हो गया या यू हो गया। सही है? यहाँ तक बात सही है सबको? सही है सर। अच्छा, अब मसला ये है कि आप ये कहेंगे ना कि सर ए से एल यू बने कैसे, है ना? ए से एल यू कैसे बने, तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये डेरिवेशन जो है वो हम बाद में करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, ये सवाल हम बाद में सॉल्व करेंगे, ये आए कैसे। फिलहाल आ गए, आपको गिवन है ये चीज, ए एल यू गिवन है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब वो कह रहा है यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम। इस सिस्टम को सॉल्व करना है इस रिजल्ट से। तो बताएं, पहले तो बताएं ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे करना क्या है इस सिस्टम में, को फाइंड आउट क्या करना है। टी में ट्रांसफॉर्म करना। जी जोर से बोले। टी में ट्रांसफॉर्म करने से एक्स। मतलब करना क्या है, मालूम क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, मालूम एंड रिजल्ट क्या होगा? बी। हाँ, बी तो गिवन है। वो तो एक्स मालूम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। देखें, एक्स से बी तक तो हम जाते हैं, लेकिन अब ये हमारे सवाल में इस वक्त देखा जाए तो एक्स हमारा अननोन है और बी हमें गिवन है। क्या ख्याल है? देखिए अभी मैं इसका एक रिजल्ट दिखाऊं आपको। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए, ये आखिरी रिजल्ट आ रहा है। ये क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यूज आ रही है 2 -1 2 आ रही है। ये दिखी आप लोगों को या नहीं दिखी? दिख गई। इट मीन्स हमें एक्स निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा था कि हम एक्स से कहां जाएंगे? वाई में, और वाई से कहां जाएंगे? बी में। यस। तो इक्वेशंस क्या थी? ये वाली थी ux इक्वल्स टू y, और दूसरी क्या थी? ly इक्वल्स टू b। यही इक्वेशंस थी। यस सर। जी। अब आपसे मेरा सवाल है कि इनमें से मैं पहले कौन सी इक्वेशंस यूज करूं, u वाली या l वाली? आप बताएं। ly is equals to b। जोर से बोले। ly is equals to b। बिल्कुल सही जवाब। कैसे दिया आपने जवाब ये? वो y मेरे पास गिवन है, b भी गिवन है, l भी गिवन है। अबे सॉरी, वो y कहां गिवन है, y, अल्लाह के बंदे। सॉरी वो y नहीं गिवन, लेकिन l और b गिवन है। बिल्कुल सही जवाब। देखो बच्चों, बात ये है कि अगर मैं ये क्वेश्चन यूज करूंगा तो ना u पता, ना y पता, सॉरी ना x पता, ना y पता, u पता है सिर्फ। तो अननोन है ना, नहीं सॉल्व कर सकता। और इसमें मुझे b पता है, l पता है, y नहीं मालूम, तो मैं इसको सॉल्व करके y निकाल लूंगा, और जब y आ जाएगा तो u पता है, y पता है, इसको सॉल्व करके x निकाल लूंगा। क्या ख्याल है? सही। तो एल वाई इक्वल्स टू बी पहले हम करेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन थी, आपने एक ए सॉरी ए इक्वल्स टू एल यू दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल्स टू बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे? क्या नाम था उसका? एल वाई इक्वल्स टू बी। सही है, तो क्या ये होगी? ये वाली एल वाई इक्वल्स टू बी। चेक करें। यस। यस और सर। यू एक्स इक्वल्स टू वाई जो है वो ये वाली है। सही कह रहा हूँ? यस सर। अब आप खुद देखिए, इसमें दो अननोन है, इसमें एक अननोन है, तो पहले ये सॉल्व करेंगे ना, एल वाई इक्वल्स टू बी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना तो आपको आता ही है।
सॉल्व करना है तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये डायरेक्ट में सॉल्व हो रहा है यार। ये देखो ये सर आवाज कट रही है। 2y1 = 2 डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बन रही, चेक करें। इससे डायरेक्ट बन सर आवाज क्योंकि कट रही है। हेलो, आवाज आई मुजम्मिल? हेलो सर आ बच्चों, रही है आवाज आ आवाज? रही है? सर आपकी आवाज सही आ रही है आवाज। सर आपकी आवाज सही आ रही है बिल्कुल। जी सर आ रही है आवाज। मुजम्मिल आपके पास प्रॉब्लम आ रही होगी, अब दायरा इसका सोल्यूशन तो नहीं है ना, तो जरा थोड़ा सा सैल आप क्या कर सकते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फायदा हमें अपर और लोअर का ये मिल रहा है कि डायरेक्ट सोल्यूशन सामने मौजूद है। क्या ख्याल है जलील? यस सर। तो आप कह सकते हैं ना 2y1 = 2 तो y1 1 नहीं हो गया, y1 सर और 1 यहाँ रखूंगा तो y2 निकल आएगा, y1 y2 रखूंगा तो y3 आ जाएगा। तो ये सारे तीनों आंसर्स मेरे पास ये आ जाएंगे। क्या ख्याल है? यस इसको कहते हैं फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये शुरू में चैप्टर 1 में दिया था, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था, बहुत आसान चीज है। मैं कहा क्या एक और मेथड पढ़ाऊं आपको कंफ्यूज ना हो जाए, तो डायरेक्टली ये तो आप निकाल सकते हो ना खुद से, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी ओके, तो y1 y2 और y5 आ गए। तो अगर ये वैल्यूज आ गई, अब जब ऊपर जाऊं मैं अगर, तो ux = y, y में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ये वैल्यूज। जी सर। यस सर। यस अगर मैं y में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या ये आ जाएगा 152 आ गया यहाँ पर, सही है। यस जी यस तो अब मुझे बताएं यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x3 पहले मालूम हो जाएगा। क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन बनेगी, इसको कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। तो x3 2 आ गया, यहाँ 2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, यहाँ x3 x2 रखेंगे तो x1 भी आ जाएगा। तो तीनों वैल्यूज आ गई सही सर। और ये वेरीफाई हो जाएगा आपका रिजल्ट। कर सकते हैं आप, लेकिन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई? जी यस सर। सर। तो अब आप खुद देखें कि ax = b अगर सिस्टम हो तो सॉल्व करना मुश्किल इसलिए होता है कि आपके लिए तीनों अननोन है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं जैसे इक्वेशन सॉल्विंग टेक्निक्स है। तो कैसे लगाएंगे आप? गॉसियन एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन। लेकिन ये तो 3 वेरिएबल है ना, अगर 300 वेरिएबल हो, डाटा बहुत ज्यादा हो, तो गॉसियन एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन लगाने में बहुत ज्यादा स्टेप्स होंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेसर और मेमोरी इस्तेमाल होगी। लेकिन इस मेथड से आपके पास एल और यू अगर आपके पास आ जाए तो बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। क्या ख्याल है? जी ठीक है, तो आपको एलयू डिकम्पोजिशन में एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि ए एलयू में जाएगा कैसे, दूसरा क्वेश्चन था चला गया तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे लीनियर सिस्टम को। तो क्या दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि सॉल्व कैसे होगा? यस सर मिल गया। तो अब अगर क्वेश्चंस आपको आएंगे और बैक प्रॉब्लम के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी जब लेक्चर दूंगा तो मिल जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर सिस्टम को अगर एलयू मिला हो। क्लियर? यस सर। जी सर। ओके ओके, अब अगला सवाल, आखिरी सवाल है, वो समझ लें हमारा टॉपिक भी लास्ट है ये, कि ए जो है वो एलयू में कैसे जाएगा। ए जो है वो एलयू में कैसे जाएगा, इसके लिए यार थोड़ा सा प्रोसीजर है, थोड़ा समझने वाली चीज है, थोड़ा लंबा काम है ये। ए एलयू में डिवाइड कैसे होगा, ठीक है? तो जरा समझें इसको, मैं टॉपिक पे जा रहा हूं। ओके, ये देखिए हेडिंग क्या है? फाइंडिंग एलयू डिकम्पोजिशंस। यानी अब आपको एलयू निकाला, अब इसकी डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को हम फिलहाल स्किप करके इसके रिजल्ट्स की तरफ चले आते हैं। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन आ रही है। ठीक है जी। सही है सर। अच्छा, ये एल देख रहे हैं आप लोग? एल देख रहे हैं? जी एल किसके बराबर आ रहा है? बल्कि ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग, अपने पास लिख लो। एल किसके बराबर आ रहा है? E1 इनवर्स, E2 इनवर्स, डॉट 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 ई के इनवर्स। यानी कि के का मतलब जितने पैरामीटर्स हैं सारे, E1 E2 ई के इनवर्स। ये लिख लीजिए। बताओ, यहां तक लिख लिया? यस सर। अब देखो कैसे निकालना है, ये थ्योरम है, जरा गौर से पढ़िए क्या कह रहा है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है ये काम, क्योंकि ये लीनियर सिस्टम को सॉल्व करे ना तो नॉर्मली वो स्क्वायर ही बनेगा आपके पास। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स that can be reduced to a row echelon form U by Gaussian elimination without row interchanges। ये जुमला समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। हम क्या कह रहे हैं? सर।
कि एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमें रिड्यूस करके रो एशेलन फॉर्म बनानी है बाय गॉसियन एलिमिनेशन। गॉस जॉर्डन से नहीं, किससे बनानी है? गॉसियन एलिमिनेशन से, विदाउट रो इंटरचेंजिंग, यानी ये ना करें बाकी काम कर लें। ठीक है भाई, यस यहां तक क्लियर? यस सर। लेकिन एक बात बताओ, ये जब आप बना लोगे ए को, ए तो वही है ना, इफ ए मैट्रिक्स मेन आपका है जिसको एलयू में तोड़ना है, तो जो ए को आप रो एशेलन फॉर्म बना लोगे तो जरा गौर करो वो क्या चीज बन जाएगी। कुछ जहन में आ रहा है आपके? लोअर ट्रायंगल, क्या? अपर ट्रायंगुलर। बिल्कुल सही। किसने दिया जवाब? वेरी गुड। मैंने सर। मैं कौन? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, वेरी गुड, बहुत सही जवाब। कि भाई आपका जो रॉ एशेलन फॉर्म है, वो बेसिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता? यस सर। तो यही तो लिखा है यहाँ पर, अगर आप इसको रिड्यूस कर दें, रॉ एशेलन फॉर्म आगे यू लिखा हुआ है, तो वो एक तरह से आपने ए में से यू निकाल लिया, ए में से यू निकाल लिया। ये सबको समझ में आया या नहीं आया? बताइए मुझे। सर ये बात समझ आगे नहीं आई। क्या बोला बिलाल? दोबारा बोलो। सर ये बात समझ नहीं आई कि ए में से यू, ये समझ नहीं आया। भाई मेरी बात सुनो, ए को आप जब गॉसियन एलिमिनेशन ए पर लगाओगे तो ए रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ। अपर ट्रायंगुलर। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ए पर जब आप गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो आपका पहला इधर नॉन जीरो 1 हो जाएगा, उसके नीचे सारे जीरो पहली रो में, फिर सेकंड रो 1 होगी, उसके नीचे जीरो, फिर थर्ड रो 1 हो। इट मींस वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यू निकल आया ना ए से, अगर गॉसियन एलिमिनेशन लगा दिया आपने। सही है। बात समझ में आई? तो यू निकालने के जी लिए सर। आपको क्या करना पड़ेगा? ए पर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, जो आखिरी रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड यू। यहां तक बताएं? सबको समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अब सवाल है कि यू तो आ गया, एल कैसे निकलेगा? तो एल ऐसे निकलेगा, ये ऊपर एल का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये याद है आपको E1 E2 E3 क्या चीजें हैं? ये पहले पढ़ी है हमने। एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री बिल्कुल सही, मैट्रिक्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो जरा याद करें कि जब गॉसियन एलिमिनेशन लगता था तो हम क्या कहते थे कि गॉसियन एलिमिनेशन यानी रॉ एशेलन फॉर्म जब हम बना रहे हैं तो एक स्टेप जब हम यहाँ करेंगे तो वहां पर E1 बन जाता था। एक जी सवाल सर। कहता था ए इनवर्स निकालते हुए, याद है? यस जी सर। सर। इनवर्स। हाँ, ये वही चीज है। तो जब आप जब ए मैट्रिक्स को रॉ एशेलन फॉर्म बनाओगे तो आपको उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे ना, रॉ ऑपरेशंस। बताएं? यस सर। जी तो सर। पहला रॉ ऑपरेशन जब करेंगे तो उससे आप E1 बनाओगे, यानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स 1। दूसरे का दूसरा, Right. तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, और जितने भी स्टेप्स होंगे वो के कह रहे हैं। इन सब एलिमेंट्री मैट्रिक्स का आपने इनवर्स लेकर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारे पास यू भी मिल गया गॉसियन एलिमिनेशन से, और उसी मेथड से हमारे पास एल भी मिल गया उसके एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब ये होगा कैसे, आए इसको एग्जांपल में देखते हैं। यहां तक समझ में आ गई बात? यस सर। सर। यस सर। अच्छा जी, आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। पढ़े, क्या कह रहा है? पढ़े। फाइंड एन एलयू डिकम्पोजिशन ऑफ ए। तो ये ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी एलयू डिकम्पोजिशन बनानी है आपने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ए को आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे कहां पर? रॉ एशेलन फॉर्म की तरफ। सही कह रहा हूं? यस जी सर। सर। आइए ये देखिए, ये इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये दिख रहा है आपको स्टेप 1? यस सर। तो स्टेप 1 में सबसे पहले ये क्या चीज है बताएं? ए मैट्रिक्स है पूरा का पूरा। यस सर। जी सर। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 बनाना है। सही कह रहा हूं? यस। यस सर। जी तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहली रो को 1/2 से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। यस सर। भाई बोलो ना मेरे साथ, सही कह रहा हूं? यस 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 जी सर। सर। तो 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 3, ये क्या बन गया 1, 1 3 1। सही है? यस सर। यस और ऑपरेशन आपने ये वाला किया है। सही कह रहा हूं? जी सर। सर। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का ये होगा, ये बताएं आप सब। यस सर। E1 ये हो जाएगा। E1 ये हो जाएगा। यस सर। जी अच्छा, इसके बाद E1 इनवर्स आपको चाहिए ना। तो इनवर्स की बात आपको शायद अगर याद हो कि जब एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालते थे तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसके इनवर्स के लिए उसका उल्टा ऑपरेशन होता है। यस
ये अगर याद है, ये हमने पढ़ा हुआ है, पुरानी बात है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकालने के लिए अगर आपने रॉ 1 से 1/2 मल्टीप्लाई किया है, तो उसका उल्टा इनवर्स निकालने के लिए आपको रॉ 1 से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या ये चीज बनेगी? यस सर। भाई सब बताएं। देखें, हाफ मल्टीप्लाई किया तो E1 आया, तो E1 इनवर्स के लिए इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा? रॉ 1 से यानी वापस जाना है, तो हाफ मल्टीप्लाई हुआ है तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज बन जाएगी। और अगर जी याद सर। नहीं तो बस अभी समझ लें कि E इनवर्स निकलता है E के उल्टे ऑपरेशन से। ये फिलहाल याद कर लें। तो अगर E1 निकला है हाफ मल्टीप्लाई बाय रॉ 1, उल्टा ऑपरेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय रॉ 1। तो अगर 2 मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये मैट्रिक्स बनेगा? जी सर। तो यस ये है E1 इनवर्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस जी सर सर। अब अगला ऑपरेशन क्या होना चाहिए? आप कहेंगे कि यहाँ 1 आ गया, इसको 3 को खत्म करना है, तो कैसे करूंगा? इससे 3 मल्टीप्लाई करके इस पे ऐड कर दूंगा। सही है? यस जी सर। आए देखते हैं स्टेप 2। ये देखिए स्टेप 2, मैंने क्या किया? इससे 3 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया। यही काम किया है, बताओ। जी सर। यस सर। तो 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा ये 0, 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा ये 1, 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा ये 3, 0 1 3। ये समझ में आ गया? यस सर। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स में क्या होगा? रो 1 से 3 मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दो, तो क्या ये बन जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये 1 0 0 3 1 0 0 0 1, क्या ये बन जाएगा? जी यस सर। भाई ठीक है यहाँ तक? यस जी सर। इसका उल्टा ऑपरेशन क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड के बजाय 3 मल्टीप्लाई करके इस पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज ये बन जाएगी। क्या ख्याल है? सही है, बिल्कुल सही है। उल्टा स्टेप यही होगा ना? जी यस सर। यस 3 सर। मल्टीप्लाई करके इधर हमने ऐड किया है, तो इधर हम 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये -3 आ गया। ये इसका इनवर्स हो गया। एग्री? यस सर जी यस सर। नेक्स्ट स्टेप बताइए। मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। ये अच्छा स्टेप बाय स्टेप करना, एक साथ दो नहीं कर देना, तो अगला स्टेप अलग होगा। तो ये 4 मल्टीप्लाई करके माइनस होगा। जी यस सर आए देखते हैं जी। आपने 4 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, यानी -4 एक ही बात है ना, 4 मल्टीप्लाई करके माइनस ही कर रहा हूँ ना बेसिकली। यस सर तो 4 मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, 4 मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 12 माइनस का -3, यस सर 4 मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -2। क्या ख्याल है यस बच्चों? क्लियर यहाँ तक? यस यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर आप जब ये काम करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर -4 आ गया E3 के लिए। ये चीज क्लियर? यस सर जी सर। तो इसका उल्टा क्या होगा? यहाँ पे +4 आ जाएगा। ऐड कर। सही है? यस जी सर सर। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा यहाँ 1 बनाना, वो ऑलरेडी बन गया, अल्लाह का शुक्र है। बन गया। तो एक स्टेप कम हो गया। अब मैं क्या करूंगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड कर दूं। यस सर। तो अगला स्टेप देखिए क्या ये होगा। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया रो 2 को और ऐड कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9, ऐड करूंगा तो 7। यहां तक क्लियर? यस और इधर क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड हो गया और इनवर्स में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है? सही है सर। यस सर। अब आखिरी स्टेप बता दो क्या होगा? डिवाइड बाय 7। डिवाइड बाय 7। यस 1 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 7 कर दिया, बना गया। अब इसमें भी आपने डिवाइड बाय 7 कर दिया और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। सही है? जी सर। ये देखो, ये जो चीज बनी इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बन चुका है हमारा यू आ चुका है। यू आ गया। जी यस सर। सर और 5 स्टेप में आया, यहाँ के की वैल्यू 5 है, तो एल कैसे निकलेगा? ये सारे इनवर्स को मल्टीप्लाई करके। ये देखें एल जो है वो इन तमाम इनवर्स जो हमने किए उन सबको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। E1 इनवर्स, E2 इनवर्स, E3 इनवर्स, E4 इनवर्स और E5 इनवर्स। E5। सही है? यस सर जी यस सर। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इन दो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और इन दो को कर दूंगा, एक ही स्टेप में एक आ जाएगा, तो 3 बच जाएंगे। फिर जाहिर है आपको बारी बारी करना पड़ेगा, एक दफा फिर आखिर में दूसरी दफा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली बनेगा। ठीक है? यस यस सर। सर
ये मेरे पास आ गया A इक्वल्स टू LU डिकम्पोजिशन। काफी लंबा प्रोसेस। ये आ गया हमारे पास A इक्वल्स टू LU डिकम्पोजिशन। ठीक है भाई, Yes, sir. समझ में आया सबको प्रोसेस? जी Yes, सर। sir. सर ठीक है, इसमें कोई सवाल? अच्छा, ये बुक में दिया हुआ है ये पूरा ना, मतलब वैसे मैं लेक्चर अपलोड भी करूंगा। अच्छा, मजे की बात ये, अब मैंने आपसे कहा था अपलोड करूंगा, लेकिन मसला ये कि YouTube चल तो रहा है, लेकिन चूंकि वो वैसे नहीं चल रहा ना नॉर्मल तरीके से, तो वो हमारा जो अपना चैनल है वो आ ही नहीं रहा, लॉगिन ही नहीं हो पा रहा उसमें, ये मसला आ रहा है। तो अब लॉगिन होगा तो फिर मैं अपलोड कर सकूंगा वीडियोस। सर ग्रुप में भेज मेरे पास दीजिएगा। तो यूट्यूब नहीं चल रहा। हाँ, क्या कह रहे हो? सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप पे क्या भेज दूं? क्या भेज दूं वीडियो ग्रुप में? सर। जोक? कैसे वीडियो भेज दूं? सर। अपलोड होगी तो भेजूंगा ना। Yes, सर और वीपीएन zip लगा file के बना चला दो। रहे हैं तो चल जाएगी। मैं चला रहा हूँ छोड़ सर दो, जी। वो जब हो जाए, जब चलेगा मैं भेज दूंगा। ओके, अरे मेरे ये सब VPN के समझ साथ में आ ही गया यूट्यूब नहीं सबको? चल रहा। जी सर। yes, sir. अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, वो भी हमने पढ़ना है। तो थके तो नहीं आता? नहीं सर। बस भाई। अच्छा जी, अब एक मिनट रुके। अ, ये देखिए, ये नीचे एग्जांपल दिए इसी पेज में, ये देखिए, ये एक और प्रोसीजर आ गया। जल्दी से जरा ये स्टेप्स पढ़िए, क्या कह रहा है? Reduce. जी पढ़ लिए चारों स्टेप? स्टेप 2 पे पढ़ लिए? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर पर अच्छा देखो, 5 मिनट रह गए हैं खत्म होने में ना, मैं मीटिंग ऑफ करके ना दोबारा कर रहा हूँ। आप आ जाएं ताकि ये क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाइएगा।